अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मेरे चैनल के नाज़रीन, मैं आप तमामी हज़रात का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। जितने भी हज़रात मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और दुआ करता हूँ रब की बारगाह में मौला जिसकी जो परेशानी हो मौला उसकी परेशानी को दूर कर दे, सबको आसान ज़िंदगी दे और खुशहाल ज़िंदगी दे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर करोड़ों करोड़ों दुरूद शरीफ हो ना, करोड़ों करोड़ों दुरूद शरीफ और नबी पाक पर दुरूद शरीफ पढ़ कर के ज़रूर अपना अमल शुरू करें और तावीज़ लिखना शुरू करें। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, मैं जो एक नक्श लेकर के आपके रूबरू आया हूँ, ये छोटा सा नक्श है। हर वो मेरी बहन कर सकती है, हर वो मेरा भाई कर सकते हैं। जिसके शोहर को अगर काबू करना हो ये नक्श का इस्तेमाल करें। जिसको अपनी बीवी को काबू में करना हो तो इस नक्श का इस्तेमाल करें। शोहर और बीवी दोनों के लिए ये नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे चैनल के नाज़रीन, मैंने इसलिए छोटा नक्श लेकर के आया हूँ। मेरी बहुत सारी बहनें कहती हैं कि मैं हज़रत नहीं लिख पाता हूँ और मुझे उतना मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मैं उसके लिए इसलिए आसान सा नक्श लेकर के आया हूँ ताकि वो बआसानी से लिख सके। मेरे भाई जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी इस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आसान सा अमल है और बहुत आसान सा ये नक्श है, इसे बआसानी से आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर इजाज़त चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। जो ज़रूरतमंद हज़रात हैं उन्हें ज़रूर शेयर कर दें। नाज़रीन, जब ये नक्शे को लिखा करें तो तन्हाई में बैठ जाएं, पाक साफ़ की हालत में लिखें और किबला रुख बैठ जाएं। तन्हाई में लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। जिसका शोहर हमेशा बदमाशी करते हो, बीवी को परेशान करता हो, तरह तरह की गालियाँ बकता हो, उसे बीवी तंग आ जाती हो, परेशान आ जाती हो, तो उसके लिए ये नक्शे इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपके शोहर आपके काबू में आ जाएंगे। और जिसकी बीवी परेशान करती हो, गालियाँ देती हो, आपके बात ना मानती हो, उसके लिए भी इस नक्शे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी बीवी आपकी हर बात मानने लगेंगे, आपका शोहर आपके बात मानने लगेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे चैनल के नाज़रीन, इस नक्श को इस्तेमाल करें, तन्हाई में बैठ कर के लिखें और जिस वक्त लिखा करें तो उसी वक्त इस नक्शे को जला भी दिया करें। और वक्त रहेगा नमाज इशा के बाद लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए और सबसे ज़्यादा बेहतर वक्त वही रहता है। और उसी वक्त लिख कर के तन्हाई में इस नक्शे को जला दिया करें। आइए चलते हैं नक्शे की तरफ। करना क्या है नाज़रीन, इस तरह से आपको एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ लिखा हुआ है हे नून, हिंद लिखा हुआ है, आइन हा लिखा हुआ है, उसके बाद 9 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। इस तरह से ये नक्शे जब बनाए, बॉक्स बनाए, इस तरह जब ये नक्शे को जब भरे, ये हरूफ को जब भर दिए, ये अदद को और हरूफ को जब भर दिए तो आपका नक्श मुकम्मल हो गया। करना क्या है, यहाँ लिखना है अल-हुब। हुब लिखने के बाद यहाँ पे अपनी बीवी का नाम दे, बिन लगा के उसको माँ का नाम दे। अला हुब करके ये अपना नाम यहाँ पे डालें और अपनी माँ का नाम बिन लगा के अपनी माँ का नाम यहाँ पे डालें। ये शोहर के लिए ये अमल बताया। अगर ये अमल औरत करेगी तो क्या करेगी कि यहाँ पे शोहर का नाम डालेगी और बिन लगा कर उसके माँ का नाम यहाँ पे डालेगी। अला हुब करके यहाँ पे अपना नाम डालेगी, बिन की जगह बिनत लगा के अपना नाम यहाँ पे डालेगी, अपने माँ का नाम यहाँ पे डालेगी, अपना नाम यहाँ बिनत लगा के अपने माँ का नाम यहाँ पे डालेगी। इस तरह जब नाज़रीन ये नक्श जब लिखा गया, आपने जब भर दिए सब चीज़, उसके माँ का नाम, अपना नाम और भरने के बाद उस तरह से यहाँ पे जब लिखा हुआ है तो अगर उर्दू में आप ना लिख पाएँ तो आप हिंदी में, इंग्लिश में, वो जिस ज़बान में आती हो अब उसी ज़बान पे लिख सकते हैं। यहाँ अल-हुब लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, अब शोहर के लिए कर रहे हैं तो शोहर का नाम यहाँ बिन लगा करके उसके माँ का नाम यहाँ लिखेंगे। अला हुब करके आप अपना नाम यहाँ और लिखेंगे शोहर बीबी, और बिन की जगह बिनत लगा कर अपने माँ का नाम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद इस नक्शे को क्या करना है कि इस नक्शे को ले जा कर के कोई चिराग वगैरह हो या कोई भी आग हो, उस आग में जा कर के इसे जला दिया करें। उसी वक्त लिखने के तुरंत बाद जला दिया करें। जलने के बाद जो राख बच जाए उसको अच्छी जगह पे ले आके रख दिया करें। इंशाअल्लाह मेरे नाज़रीन, ये नक्श जलने के बाद चंद लम्हा गुज़रने के बाद आपके शोहर आपके काबू में आ जाएंगे।
आपके हर बात मानने लगेंगे। मेरे चैनल के नाज़रीन जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, जो नए हैं उनको इजाज़त लेने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ज़रूरतमंदों को शेयर कर दें। खुदा हाफिज़।